यह कहानी राजा द्रविण माझी की है, जो एक समय में अपने राज्य के बहुत लोकप्रिय और प्रिय शासक थे। उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल था और उनकी पत्नी और राजकुमारी भी थी। हालांकि राजा द्रविण माझी का एक राज था। वे जन्म से गंजे थे, उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी मूंछें थी। वे अपने महल में बिना किसी समस्या के गंजे घूमते थे, लेकिन जब दरबार में जाते तो बहुत कम लोग ही उनकी इस समस्या को जानते थे। उनमें से एक व्यक्ति था, उनका नाई कार्तिक साव। जब भी राजा अपनी दाढ़ी बनवाने आते, कार्तिक साव उनके पास आता, उनका मुकुट उतारता, दाढ़ी बनाता और शरीर की मालिश करता था। एक दिन राजा ने कार्तिक साव से पूछा कि प्रजा उनके बारे में क्या सोचती है। कार्तिक साव ने बताया कि प्रजा बहुत खुश है और कहती है कि राजा द्रविण माझी जैसे शासक के राज्य में रहना उनका सौभाग्य है। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि पड़ोसी राज्य के राजा को राजा द्रविण माझी से जलन है और वह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं और कार्तिक साव को सोने का हार उपहार में देते हैं। एक दिन कार्तिक साव सवेरे सो रहा था, तभी दो सिपाही उसे जगाने आए। एक सिपाही ने गुस्से में कहा, सूरज उग चुका है और ये सो रहा है। लगता है रात को शराब पी थी। कार्तिक साव तुरंत जाग गया। सिपाही ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि आज तुम्हें महाराज की दाढ़ी बनानी है? वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक साव गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे बस एक दिन का समय दो, मैं नकली मूंछें बना दूंगा। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य के सिपाही राजा द्रविण माझी को मारने के लिए उनके महल में घुसने की कोशिश करते हैं। वे बिना मूंछों और बालों वाले राजा द्रविण माझी को पहचान नहीं पाते। कार्तिक साव राजा द्रविण माझी को दूसरे कमरे में छिपने के लिए कहता है और सिपाही वहां जाते हैं। वहां पर राजा के सैनिकों से घमासान होता है और पड़ोसी राज्य के सिपाही बंदी बना लिए जाते हैं। राजा द्रविण माझी ने कार्तिक साव का धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई, यह सब सोना तुम्हारा है। कार्तिक साव ने कहा, मुझे बस एक इच्छा है कि मैं आपके साथ बैठकर खाना खाऊं। राजा ने खुशी खुशी उसकी इच्छा पूरी की और दोनों ने मिलकर शानदार दावत का आनंद लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, निष्ठा और मित्रता से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।